ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब हम सद्गुरु संघ के साथ आगे की यात्रा, आगे का अवलोकन शुरू करते हैं। अभी हमने कल तक यहाँ पे हुए भव्य उपनयन संस्कार के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। इक्कीस फरवरी सोमवार सायंकाल सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा, एक बार कृष्ण ने गोपियों से पूछा, तुम मुझे कहाँ बैठाती हो? गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें अपने दिल में नहीं बैठाती। कृष्ण ने कहा, तब कहाँ बैठाती हो? गोपी ने कहा, हे कृष्ण, तुम मेरे नयनन में बसे हो। मैं तुम्हें अपने पलकों की छांव में बैठाती हूँ। इन आंखों में जो काली तिल है उसमें तुम विराजते हो और पलकों को मैं उससे तुम्हें हवा देती हूँ। उसके बाद कहा उन्होंने, नैनो अंदर आव तू, नैन झांप तोहे लूं, ना मैं देखूं औरों को, ना तोहे देखन दूं। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल कर प्रेम हेलियो रिझाए। ललित गोस्वामी को गोपियों का दर्शन होता था। उन्होंने सोचा, कृष्ण को क्या रिझाएं? यदि गोपियां रीझ जाएं तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। एक बार की घटना है, भगवान को भोग लगाकर निकल रहे थे कि एक ग्वालिन की आवाज आई, बाबू मट्ठा है, यदि आपको बन पड़े तो ले लीजिए। उनको तो गोपियों को रिझाने का नशा चढ़ा था। उन्होंने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? ग्वालिन ने कहा, अरे बाबू, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गवा है, तुम्हारे अखियन सूझ नहीं रहा है। हम तुम्हें अपना दही नहीं बेचेंगे, तुम ठीक आदमी नहीं हो। ललित गोसाई जी को कष्ट हुआ, हमसे कुछ गलत हो गया। दोनों ग्वालिन धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रही थीं। उन्होंने सोचा, देखें ये दोनों कहाँ जाती हैं। ऐसा सोचकर वे उन दोनों के पीछा करने लगे। वे भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति के पास गईं और मूर्ति से कहने लगी, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे प्यारे और भी हैं, ये तो मुझसे ही प्यार करता है। कन्हैया तू दही खा ले। ये छिप कर देख रहे थे कि सारी दही वह कृष्ण की मूर्ति खा गई और ये गोपियां दही पिला करके गायब हो गई। ये सोचने लगे, चले कृष्ण की ही आराधना करें, उन्हीं से इश्क लड़ाएं। उन्हें कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, गोपी बनने के लिए कितनी बार समय दूं? पुनः 2-3 गोपियां दही बेचने आईं। उन्होंने सोचा, इन सभी से झिकझिक करूंगा, ये अवश्य कृष्ण के पास ले आएंगी। जबकि वे साधारण गोपियां थीं। उन्होंने दही ले लिया और खा लिया। जब पैसे मांगे तो नहीं दिया। बहस होने लगी, तुम तो गोपी हो, मुझसे दोस्ती करो। उन सभी ने कहा, मेरा पैसा दे दो, नहीं तो शोर करूंगी। शोर करने लगी, भीड़ जुट गई। किसी तरह लोगों ने पैसा दिया और गोस्वामी जी से कहा, आप ऐसा मत किया करें। उन्होंने लोगों से पिछली घटना बताई, परंतु उन सभी में से उन्हें समझाया। पुनः एक बार 2 गोपियां दूध बेचते हुए जा रही थीं।
दूध ले लो। ललित गोस्वामी जी को फिर सनक सवार हुआ। पूछा, तुम गोपी तो नहीं हो? तब ग्वालिन ने कहा, तुम पराई औरतों से क्यों ऐसी ऐसी बातें किया करते हो? उन्होंने पुनः वही प्रश्न किया, तुम गोपी तो नहीं हो, मुझसे दोस्ती करोगी? उन ग्वालिनों ने कहा, तुम्हारा दिमाग फिर खराब हो गया है। बस अब क्या था, इतना सुनते ही कि फिर खराब हो गया है, ललित गोस्वामी ने झट से उन गोपियों का पैर पकड़ लिया। गुरुदेव ने कहा, दो किनारे कभी नहीं मिलते, जैसे दो घाट कभी नहीं पाते। इंसान रूप में भगवान आता है आपको जगाने, पर आप जागते ही नहीं। आपका हाथ पकड़कर साधना करवाता है, आप हैं कि हाथ छुड़ा छुड़ा करके भागते हैं। इसके बाद 22 तारीख मंगलवार, एकादशी। आज सायंकाल सत्संग में गुरुदेव ने कहा, साधना हमेशा एकांत में होना चाहिए। जहां बहुत से व्यक्ति आते और जाते हैं, वहां साधना कभी नहीं हो सकती। इन स्थलों पर भक्ति का भाव हो सकता है। साधन स्थल यदि भीड़ है तो आप नहीं समझ सकेंगे कौन कैसे आता है। आने वाला पुरुष या स्त्री यदि चरित्रहीन है तो अपना वाइब्रेशन वहीं छोड़ जाएगी। ऐसों की निगाहें बहुत चंचल रहती हैं। वे छुप करके अपने नेत्रों से कार्य करते हैं और साधारण स्थल पर इस तरह का वाइब्रेशन छोड़कर चले जाते हैं। चोर चाइया सभी आते हैं और अपना वाइब्रेशन छोड़ जाते हैं। अतः लोग वन में या जंगल में तपस्या करते थे। ना कोई राही आता था और न किसी प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ता था। गुरुदेव ने कहा, यदि कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है और वह सूना पड़ा हो तो वहां साधना बहुत शीघ्र ही लाभ करती है, क्योंकि वहां कोई नहीं आता जाता। साधना करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान रखना अवश्य चाहिए। पहला, एकांत में आसन पर बैठना चाहिए। पहले जमीन को स्पर्श करें और पुनः आसन को स्पर्श करें, तब देवी देवताओं को प्रणाम करके अपनी साधना प्रारंभ करें। दूसरा, आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। यह विचार करके ही साधना करना चाहिए। तीसरा, प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, जिसमें कि अनुलोम विलोम भी करें। चौथा, अनुशीलन। साधना करने वाले आसन पर कौन आत्मा बैठेगा यह देखें। इस देह को चलाने वाला कौन? आत्मा। आत्मा ही मूल कारण है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आत्मा तो परमात्मा के लिए ही बना है। इस जन्म से पहले ये मेरे माँ बाप नहीं थे। मेरे मर जाने पर यह परिवार नहीं रहेगा। मैं मिट जाऊंगा तो यह परिवार भी मेरे लिए मिट जाएगा। इसका अनुशीलन करें। इसको शुद्ध करने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। चित्त की उत्पत्ति के कारण 5 भेद हैं। पहला, प्राणवृत्ति। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रमाण प्राप्त करते हैं, वही प्रमाण वृत्ति होती है। विपर्य, मिथ्या ज्ञान। जैसे चांदनी रात में खंबा देखकर सोचते हैं चोर खड़ा है, यह भ्रम है। रस्सी को सांप समझ लेना, यह मिथ्या ज्ञान है। तीसरा, विकल्प। शब्द ज्ञान। वाण तर्कस से छूट गया, यह आपका कल्पित ज्ञान है। न तर्कश देखा और न बाण देखा। चौथा, निद्रा। आप बेसमय सो जाते हैं। पांचवा, स्मृति। आप इन इंद्रियों द्वारा जानते हो वही स्मृति है और स्मृति में वही पड़ी रहती है। यह 5 कारणों के द्वारा
हम अपनी आत्मा को कुंठित कर लेते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए 4 चीज को विकसित करना पड़ता है। पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा शरणागति और चौथा समर्पण। गुरुदेव कहते हैं कि आप संसार को साध्य मत मानो, परमात्मा को साध्य मानो। परमेश्वर दयालु है, साधक दयाहीन है। आप सोचते हो, चलते हैं, ना जाने से बुरा मान जाएंगे। यह जीवन साधन है, स्वार्थ बोधक है। जब तक प्रेमी व प्रेमिका का गुण और कर्म दोनों एक नहीं होता, तब तक मिलन नहीं होता। पापी का पाप से मेल, पुण्यात्मा का पुण्यात्मा से मेल होता है। किसी पापी का पुण्यात्मा से मेल नहीं होने पाता। जीवन का सार है और वेद यही कहता है, 3 बार कहता है, सुनो सुनो और सुनो। यदि तुमने इस जीवन को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो 84 लाख योनियां जो तुम्हारे इंतजार में हैं, उसमें तुम भटक नहीं पाओगे। नहीं तो तुम उसमें अवश्य घूमते रहोगे और असंख्य वर्षों तक उसी में भटकते रहोगे। परिवार जो तुम्हारा पहले का था, आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो बनाते हो वह बिगड़ जाएगा। प्रभु को प्राप्त करना है, इसीलिए कहते हैं कि चित्त को जानो। चित्त को 5 प्रकारों से रखा गया है। पहला क्षिप्त। क्षिप्त कहते हैं उन्माद को, अतिशय चंचलता को। स्मरण शक्ति नहीं रहती, वह क्षिप्तावस्था में है, उसे गैस का रोग हो जाता है। दूसरा मूढ़। आदमी के मन में चंचलता, स्थिरता नहीं रहती। वो समझता है पल्ले नहीं पड़ता, उसको सदैव आलस्य घेरे रहता है। तीसरा विक्षिप्त। जो सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है और उसी को अपना ध्येय समझता है और यही सब कुछ है, यही सोचता है। चौथा एकाग्रता। घंटे 2 घंटे मन लगाकर चिंतन करना। पांचवा निद्रा अवस्था। इसमें स्वयं ज्ञान उपज। निरूधा अवस्था। इसमें स्वयं ज्ञान उपजता है, उनको स्वयं का बोध हो जाता है। आइए, इस प्रकार हम लोगों ने चित्त की, बोध की, एकाग्रता की और साधना के सोपान को समझते हुए आगे की तरफ चलें। अपने सद्गुरु के संग इस अध्यात्म की यात्रा को सदैव आगे बढ़ाते रहें। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। ओम गुरु